नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि हिस्टोरिकली काफी शानदार है। ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार देखने को मिलता है और गाइस करंट परफॉर्मेंस यानी कि हालिया परफॉर्मेंस भी देखें तो इन तीनों ही फंड्स का बेहद ही शानदार देखने को मिलता है। तो ये तीनों फंड्स शायद आपके पोर्टफोलियो में होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। हम लोग शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का कि भाई अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि काफी लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो एचडीएफसी ग्रुप से कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, जो कि रिस्क भी कम कैरी करे एंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, इन दैट केस आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, इन दैट केस आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड गाइस, एक बात और कि भाई अगर आप लोगों ने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं काफी शानदार तरीके से और काफी किफायती रेट पे, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर आप मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 999 यानी कि 1000 के नॉमिनल फी पे फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, ये ऑफर पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है, जिसमें से देखें तो रफली 75 सब्सक्राइबर ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 25 स्लॉट्स अभी खाली है, तो देरी मत कीजिए। दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो चलिए गाइस, पहले बात करते हैं एचडीएफसी ग्रुप से वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में भी। फ्रेंड्स, बात करें बेस्ट लार्ज कैप फंड फ्रॉम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी टॉप 100 फंड का। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है गाइस, वो यहाँ पे आपका 4.94% का, रफली 5% के आसपास का रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 7% का, जो कि देखिए तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड से बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का रिटर्न का लास्ट 1 ईयर का, तो वो है यहाँ पे आपका 4.92% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से तो खराब दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में इस फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, या फिर कह लीजिए कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, फ्रेंड आपको बता दूं कि जनरली मैं पिछले 3 साल का रिटर्न कवर करता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 5 साल एंड 10 साल का रिटर्न की बात करने वाले हैं। तो गाइस, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 24.1% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 22.51% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 21.99% का। ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में कैटेगरी एवरेज का। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में देखें तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है। इसने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड का कैटेगरी एवरेज है उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में। आपका जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है इसने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट किया हुआ है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 13.98% का। ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 13.94% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 13.38% का।
तो फ्रेंड्स पिछले 10 सालों में भी देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क के कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो उसके आसपास में ही परफॉर्म किया हुआ है, बल्कि थोड़ा सा बेहतर ही है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन जो कैटेगरी है उसने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे HDFC टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क से भी बेहतर है एंड कैटेगरी से भी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे गाइस नोटिस करने वाली बात ये है कि जो कैटेगरी है उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हर एक टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि लंबे समय में जो कैटेगरी है या फिर कह लीजिए जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पाता है। लेकिन यहाँ पे HDFC टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का। हाँ, पिछले 1 साल में इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब जरूर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं फ्रेंड्स बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे आपका 13.01 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 14.57 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी कि ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। बात करेंगे जिस फंड का साप रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.93 का एंड कैटेगरी का साप रेशियो है यहाँ पे आपका 0.75 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का साप रेशियो बेहतर है और साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड रिस्क जितना लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। तो इस फंड का साप रेशियो भी काफी कमाल का है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 2.57% का, रफली 2.5% का अल्फा है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 2.5% से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है गाइस वो है यहाँ पे आपका 0.44% का, जो कि देखिए तो आधे % से भी कम है। तो गाइस ये रही बात आपका HDFC टॉप 100 फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी शानदार है, रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि लॉन्ग टर्म में इस फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसको भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड में, इन दैट केस HDFC टॉप 100 फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं HDFC के एक ऐसे फंड के बारे में जो कि अगेन काफी शानदार है एंड काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड कैरी करता है। एंड अगर आपने इस फंड में साल 1995 में 10,000 पर मंथ के हिसाब से SIP किया होता तो आज के डेट में कहीं न कहीं 22 से 23 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपके हाथ में होता। तो गाइस हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड, और उस फंड का नाम क्या है आप सभी को पता है। उस फंड का नाम है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका 12.1% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 5.3% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.52% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अगर आप रिलेटिव टर्म में देखते हैं। तो बात करिए गाइस इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 31.01% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है एनुअल बेसिस पे वो है यहाँ पे आपका 24.2% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 23.52% का। तो गाइज यहाँ पे भी देखें तो कैटेगरी एवरेज ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन आपका जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में भी। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करिए इस फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 16.76% का। कहीं न कहीं देखे तो 17% के आसपास का रिटर्न है पिछले 10 सालों में, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। बेंचमार्क ने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है गाइस वो यहाँ पे आपका 14.68% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो है यहाँ पे आपका 14.71 का। तो फ्रेंड्स पिछले 10 सालों में कैटेगरी ने अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। एंड बात करें HDFC फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने पिछले 10 सालों में अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम
अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 12.4 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.14 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.42 का, जो कि काफी शानदार नंबर है। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.89 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी काफी बेहतरीन है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न काफी शानदार बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 8.02% का, लगभग 8% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है जो है यहाँ पे आपका 1.77% का। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 8% से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी ने लगभग 0.2% से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का काफी शानदार है। एंड ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन बना के देता है। तो दोनों ही एंगल से देखें तो ये फंड काफी शानदार होने वाला है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कैसे फ्लेक्सी का फंड जिसमें स्टेबिलिटी भी काफी शानदार हो एंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे, इन दैट केस आप एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को जरूर चूज कर सकते हैं या फिर कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगेन एचडीएफसी से बिलोंग करता है एंड आपको रिटर्न काफी शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। तो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मिड कैप फंड फ्रॉम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, और उस फंड का नाम है आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। और इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो बात करते हैं रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 9.48% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 4.84% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.16% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 34.14% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 32.1% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 30.89% का। लगभग 31% के आसपास का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले 5 सालों में। तो फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर में भी देखिए तो आपका जो एचडीएफसी मिड का फंड है इसका रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार देखने को मिल जाता है। एंड जो कैटेगरी है इसने पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। बात करिए गाइस पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 19.09% का। बेंचमार्क ने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 18.59 का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो है यहाँ पे आपका 17.67% का। तो फ्रेंड्स पिछले 10 सालों में भी देखे तो एचडीएफसी मिड का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इसके विपरीत जो कैटेगरी एवरेज है इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 10 सालों में भी। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो एचडीएफसी मिड का फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और इस फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो यहाँ पे आपका 15.11 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 16.5 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन देखे तो कम है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न देखे तो काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 1.41 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 1.06 का। तो फ्रेंड्स शार्प रेशियो भी देखें तो काफी शानदार है, यानी कि गाइस ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करेगा जिस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 5.51% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 0.57% का। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी मिड का फंड का जो अल्फा है अगेन काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5.5% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड का फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का।
और गाइस दोनों ही मायने में देखो तो ये फंड काफी शानदार है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी मिड कैप फंड में और ट्रस्टेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है एंड पैसे काफी शानदार तरीके से बना के दे सकता है। पिछले 10 सालों में देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, 19% से ऊपर का रिटर्न है, तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है गाइस। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया 3 फंड्स एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से। पहला फंड था आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड जो कि लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है। सेकंड फंड था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड थर्ड फंड जो हमने बात किया था जो फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। और गाइस ये तीनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। आने वाले टाइम में ये तीनों फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। लेकिन गाइस आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि भाई तीनों ही फंड्स एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है, तो क्या इन तीनों फंड्स को एक पोर्टफोलियो में रखना अच्छी बात है या फिर नहीं है? तो गाइस मेरा सजेशन यहाँ पे कि भाई आप 3 फंड्स को एक साथ ना रखें तो बेहतर होगा। आप 3 में से किसी 2 फंड को जरूर रख सकते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।